Good morning, students. I hope you all are fine and well at your homes. बच्चों, आज हमारा लेसन 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन स्टार्ट हो रहा है। आप सभी बच्चे अपनी बुक्स खोल लीजिए और जो मैं आपको समझा रही हूँ आप उसे बहुत ही ध्यान से समझिए और अपनी बुक को अच्छे से रीड करिए। बच्चों, आप जानते हैं कि फसल क्या होती है? फसल वो है जो खेतों में किसान उगाते हैं। फसल वो है जो हम लोग जिसे यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग खाते हैं। ठीक है, फसल कई प्रकार की होती है। हम लोग इस लेसन में इन सारी बातों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आदि मानव की। आदि मानव कौन होता है? आदि मानव वो था जो सबसे पहले धरती पे आया था। ठीक है, जिसे हम लोग अपने पूर्वज भी कहते हैं। आदि मानव मूल रूप से खाना बदोश था। वह जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन एकत्र करता था। वह भोजन के लिए बीजों, बेरों, पत्तियों, कंदमूलों, काष्ठ फलों तथा जंगली पौधों के फलों को भी इकट्ठा करता था। लेकिन धीरे धीरे उसने ये सोचा कि क्यों ना इसको पकाकर खाया जाए। जब उसने पकाकर खाने की सोची तो उसने आग का आविष्कार किया। पत्थरों को घिस के उसने आग जलाना सीखा। फिर उसने जानवरों की खालों को सिल के अपने कपड़े बनाना सीखा। इस तरीके से धीरे धीरे आदि मानव डेवलप हुआ। फिर उसने धीरे से फसलों को उगाना स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने नदियों के, झीलों के आसपास रहना शुरू कर दिया, तो क्या ताकि उन्हें पानी पीने में आसानी हो या फिर उन्हें पानी का जो भी अपना इस्तेमाल करना हो उसके लिए आसानी हो। कृषि का यह सुनहरा प्रारंभ था। कृषि यानी खेती एक एग्रीकल्चर को लैटिन शब्द एग्रीकल्चरा से लिया गया है। खेती के अभ्यास का विज्ञान या फसलों का उत्पादन कृषि कहलाता है। प्राचीन समय में हमारे पास कृषि के लिए अच्छे संसाधन या फिर अच्छे टूल्स उपलब्ध नहीं थे। जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं कि आपके पास सारे औजार हैं, सारे टूल्स हैं, सारे इक्विपमेंट्स हैं जिससे आप अच्छी तरीके से खेती कर सकते हैं, कीटनाशक डाल सकते हैं। तो पहले ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। अनाज और दालें कृषि से प्राप्त मुख्य खाद्य पदार्थ हैं। अनाज लंबी घासें होती हैं जिनमें पोषक बीज होते हैं, जिन्हें हम लोग खाद्यान्न कहते हैं। बच्चों, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे जीवन के लिए कौन सी फसल है? सबसे ज़्यादा कीमती फसल हमारे लिए गेहूँ है, चावल है और दालें हैं, क्योंकि गेहूँ से ही रोटी बनती है और रोटी और चावल तो सबसे इम्पॉर्टेंट खाना होता है हम लोगों का। उसके बाद दूसरा फसल कौन सी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या सबसे महत्वपूर्ण है? दूसरी फसल इम्पॉर्टेंट है सब्जियां और फल। किसी भी फसल को उगाने की प्रक्रिया में केवल बीजों को बोना, फसलों को काटना ही सम्मिलित नहीं होता है, बल्कि इसमें क्रियाओं की एक श्रृंखला होती है जो कई दिनों अथवा महीनों तक चलती है। इन क्रियाओं को कृषि उत्पादन कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे फसलों के प्रकार के बारे में। फसलें कई प्रकार की होती हैं। मेन इन्हें 3 भागों में बांटा हुआ है। पहली फसल होती है खरीफ की, दूसरी फसल होती है आपकी रबी की और तीसरी फसल होती है जायद की। तो हम लोग खरीफ की फसल के बारे में बात करेंगे। इन फसलों को वर्षा ऋतु में जून जुलाई के महीने में बोया जाता है, जैसे धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ज्वार आदि। इन फसलों को सितंबर से अक्टूबर के महीने में काटा जाता है। उसके बाद हमारी रबी की फसलें। इन फसलों को शीत ऋतु यानी अक्टूबर दिसंबर के महीने में बोया जाता है। गेहूँ, चना, मटर आदि कुछ ऐसे हैं जो सामान्य फसलें हैं। रबी फसलें। रबी की फसलों को मार्च और अप्रैल में काटा जाता है। तभी आप लोग जब होली जलाने जाते हैं तो सारे लोग जानते होंगे, जो भी हमारे बच्चे होली वगैरह जलाने जाते हैं तो फसलों में गेहूँ की बालियों को लेकर जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अब गेहूँ काटा गया है और नया गेहूँ आया है। जायद की फसलें। इन फसलों को संचित भूमि जिसे मानसून की प्रतीक्षा की आवश्यकता न हो पर रबी तथा खरीफ फसलों में सम्मिलित किया जाता है और यह अवधि मार्च और जून महीने की होती है। जायद फसलें वो होती हैं जैसे आपकी सूरजमुखी हो गया, मूंग, करेला, तरबूज, ये आपकी जायद की फसलें होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे कृषि के बारे में।
कृषि क्या है? कृषि कौन करता है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कृषि हमारे किसान लोग करते हैं। अब कुछ लोग अपने घरों में छोटे छोटे गार्डन बना के भी सब्जियां उगाने का काम करते हैं, तो ये सब हमारा कृषि के अंतर्गत आता है। अब हम लोग बात करेंगे कृषि उत्पादन के चरण के बारे में। एक फसल के उत्पादन में निम्नलिखित कई चरण सम्मिलित होते हैं। जैसे सबसे पहले आप कृषि करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग एक जगह देखेंगे, उसके बाद हम लोग मृदा यानी मिट्टी को तैयार करेंगे, खाद बनाएंगे। उसके बाद आप लोग बीजों को बोएंगे, मृदा की उर्वरकता की वृद्धि को भी देखेंगे। ऐसा नहीं कि आपने कैसी भी मिट्टी उठाई और उसमें पेड़ बो दिया। मृदा जो अच्छी मृदा होगी, जो उर्वरक मृदा होगी, उसी में आपकी अच्छी फसल होगी। उसके बाद आप खरपतवार का नियंत्रण करेंगे, यानी आप क्या करेंगे? कीटनाशक का प्रयोग करेंगे ताकि आपकी फसल में कीड़े ना लग जाएं। उसकी सिंचाई करेंगे। फसल की सुरक्षा करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने अपनी फसल की सुरक्षा नहीं करी, कीटनाशक नहीं डाले, उसे तेज़ धूप में रख दिया या फिर उसमें पानी नहीं डाला, तो क्या होगा? आपकी फसलें खराब हो जाएंगी। उसकी कटाई छटाई भी करना है, उसके बाद उस पर ध्यान भी देना है, यानी संग्रहण भी करना है। बच्चों, आप इस लेसन को बहुत अच्छे से पढ़िए। अभी मैंने आधा लेसन ही आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा लेसन कंप्लीट कराऊंगी। बच्चों, आप लोग इस लेसन को अपने आप भी पढ़िए और एक्सरसाइज को भी ध्यान दीजिएगा, और बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे बताऊंगी। थैंक यू।